कैमरे के पीछे रह के क्या सीखते हो जो कैमरे पे एक्ट कर रहा होता है? उनको इरिटेट मत करो। या बहुत स्पिरिचुअल आदमी हो गए? मैं काफ़ी रिलीजियस हूँ। मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ, मैं ओम नमः शिवाय भी पढ़ता हूँ। क्या होता है, सक्सेस की सीढ़ी इतनी स्लो है ना, रोने से और पेशेंस से प्यार नहीं होता तो उसके बस का भी नहीं है कुछ। बिल्कुल करेक्ट है यार। हाँ ना, तो कैमरे पे अच्छा बनना सीखिए बट भूल गया कि जीनी तो जिंदगी है एक्चुअली भाई। ऋषभ भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ इम्पैक्ट स्टोरीज। मैं आप इम्पैक्ट छोड़ के जाएंगे यहाँ पे हाय ब्रो, थैंक यू फॉर बट हम दिल्ली से, ये बात भी है तो हम बहुत सारी चीज़ें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग समझ भी पाएंगे कि मैं जो बात कर रहा हूँ शायद तो तीसरा आदमी ना समझे बट मैं और आप जरूर समझ पाएंगे 100%। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब शुरू करते हैं, आप अपनी जर्नी तो मुझे जरूर बताओ बिकॉज मुझे वो रोलर कोस्टर दिखता है उसमें। शुरू से बताऊँ कि जब बॉम्बे आया था शुरू से बताओ क्योंकि वो हाँ, प्रो मैं दिल्ली में पैदा हुआ था, पंजाबी फैमिली में, वेरी पैम्पर्ड किड। घर वाले खिलाते ही रहते थे बस। तो खा खा के 120 किलो का हो गया मैं स्कूल के एंड तक। स्कूल लाइफ बहुत अच्छी थी मेरे। आई हैड लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स इन स्कूल, वी हैड लॉट ऑफ फन। बट स्कूल में बुलिंग बहुत होती थी बिकॉज ऑफ माई वेट एंड मतलब बहुत ज़्यादा ही होती थी यार। अभी क्या मतलब आपने जब ऐसा बोला ना कि अरे यार होता है छोटा मोटा मैटर था बट ऐसा नहीं है। बुलिंग इज अ वेरी सीरियस थिंग बट जो बच्चा होता है उस पर क्या गुजरे तो सोचना पड़ता है। Bro, the thing is, bullying has become, मतलब it's always been a very serious thing, but अब जाके वो amplify हुई है। बट जब हम लोग छोटे थे तब कोई bullying के बारे में बातें नहीं करता था। तो उस समय जा टेंशन था ना। टेंशन था, 100% था, पर उस टाइम पे रियलाइज नहीं होता था। इट इज़ लेटर ऑन जब मैं रियलाइज करा कि कई बारी लाइफ में कॉन्फिडेंस कम है, हमें में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है चीज़ों को जाके बात करने का, तो मे बी इट्स बिकॉज ऑफ दैट, राइट। अभी भी अगर मतलब लोग मुझे देखते हैं उनको लगता है मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ या फिर मेरे में बहुत एटीट्यूड है, बट रियलिटी ये है कि मैं काफ़ी शाय इंसान हूँ। मैं अगर कोई रैंडम इंसान है जिसको मैं नहीं जानता तो मैं बात करने कम ही जाता हूँ। बिकॉज कहीं ना कहीं होता है आप में। हाँ, और वो कोई एटीट्यूड नहीं है कि फिल्म आ गई है या मैं एक्टर हूँ या मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ, वो पहले से ही है। मेरे को स्मॉल टॉक नहीं होती मुझसे। अगर मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग है तो ही मैं बात कर सकता हूँ। मुझे ना एक्चुअली किसी ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि अगर आप किसी का आज जानना चाहते हैं ना तो उसकी पास्ट के छोटे मोटे हिस्से जरूर जानना। 100%। अगर आज आप किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते तो क्या पता बचपन आप में बहुत आपकी मार पिटाई हुई हो, 100% ब्रो। क्या आप बहुत अच्छे से बात करते हो, क्या पता आपको बहुत किसी ने नीचा दिखाया। आई थिंक आई एग्री ऑन योर पार्ट कि उस समय ना बुलिंग कहना आसान है, जिसको रोज जाना है उसी जगह पे। हाँ ब्रो, हर रोज। एंड अभी ठीक है, जब साथ के पियर्स वगैरह हैं वो भी बड़े होते थे, दे वर आल्सो किड्स एट दैट टाइम, तो क्या उनको ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज नॉलेज ही नहीं नॉलेज नहीं थी। थी। तो वही है, वो सब चीज़ें हैं। एंड स्कूल वॉज वेरी नाइस। देन स्कूल ख़त्म हुआ, उस टाइम पे मैं सोच रहा था लॉ करता हूँ। ऐसे कुछ इतना मेरे को पता नहीं था क्या करना है स्कूल के बाद। तो एक दिन ऐसी घर पे डिस्कशन चल रही थी कि मैंने कहा लॉ करने का सोच रहा हूँ मैं। तो उन्होंने कहा अच्छा है कर ले, बट देख ले अगर इंजीनियरिंग भी कर सकता है तो, क्योंकि मेरे डैड का है। तो ही लाइक देख ले इंजीनियरिंग इफ़ यू वांट टू डू इट। ही वाज वेरी इंटरेस्टेड कि मैं इंजीनियर बनूँ। मैंने कहा ठीक है इंजीनियरिंग कर लेंगे, ऐसे तो कुछ है नहीं कि लॉ ही करनी है। एक एंट्रेंस दिया, इजीली हो गया। कॉलेज वाज वेरी इजी इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, एटलीस्ट फॉर मी। तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ। आई थिंक दैट्स द इजीएस्ट ब्रांच इंजीनियरिंग की। द टफेस्ट ब्रांच है। क्या बात कर रहे हैं नहीं यार, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं मेरे बाकी फ्रेंड्स जितना इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस में पढ़ते लगा के पढ़ते रहते थे, मेरे को उतनी नहीं जरूरत पड़ती। बट आप पढ़े मतलब इंटेलिजेंट थे, आपने बताया ना। हाँ थोड़ा बहुत, प्लस इसलिए आपको लगा नहीं। प्लस मैं चीटिंग भी अच्छी कर लेता था। अच्छा मेरे को वो बहुत इजीली आती थी कि कैसे करनी है। लिप रीडिंग कर लेता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, तो वो मेरे लिए थोड़ा, मैंने वो स्किल डेवलप किया था स्कूल में कि भाई अगर मैं लास्ट रो में बैठा हूँ और मेरे को फर्स्ट रो से आंसर पूछना है तो भी वो मैनेज हो जाए किसी तरह। तो वो हो गया। अभी कॉलेज गया। कॉलेज वाज वेरी नाइस। कॉलेज वाज अ वेरी अच्छा स्वीट एंड सॉल्टी एक्सपीरियंस था। क्योंकि दिल्ली छोड़ के मैं वेलोर गया था, विच वाज लाइक प्रॉपर कल्चरल शॉक। हाँ, कल्चरल शॉक। रूरल एरिया था उस टाइम पे, तो आई डोंट नो अभी क्या है वहाँ पे, बट बैक इन 2010 देयर वाज नथिंग। लाइक 12 आवर्स पावर कट होता था। हाँ मतलब कुछ था नहीं यार वहाँ पे, डेवलपमेंट भी नहीं हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ नहीं था, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। तो मैं वहाँ गया था 120 kgs एंड 6 months में आई लॉस्ट अराउंड 61 kgs। सो मैं ऐसे से एकदम मतलब ऐसा हो गया था 59। आई मतलब मेरी हड्डियाँ बाहर आ रही हैं हर जगह इज से। इट बिकॉज ऑफ द मेंटल प्रेशर और इज इट लाइक वी वांटेड टू डू दिस थिंग? यार मेरे को हमेशा से था बचपन से कि पतला होना है। अच्छा। बट मेरे को स्कूल के टाइम पे खाना बहुत पसंद था। मैं खाने के लिए ही जीता था आप कह सकते हो, और मैं पूरे टाइम जंक ही खाता था। ये छोले भटूरे हो गए, पिज़्ज़ा, मैगी, पराठे, मतलब आपने
टिंडे तोरी ये सब चीजें पता ही मैंने नहीं। कभी नहीं खाई हाँ, होंगी, मतलब मार मार के अगर कभी एक बार खिला दी घर वालों ने तो खिला दी, वरना आई वाज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ इट। तो जब मैं वेलोर गया वहाँ पे कुछ भी नहीं था यार, मतलब लोकल जॉइंट्स ही थे सिर्फ, एंड वो भी इतने एपेटाइजिंग नहीं थे। एक सीसीडी था वहाँ पे भी, वो डोसा सांभर वगैरह मिल रहा था लिटरली उनके मेन्यू में। I've been there, I know. हाँ सो एग्जैक्टली। I know. तो वहाँ जाके ना, और मैंने रियलाइज किया कि जाते ही एक तो फर्स्ट हफ्ते में मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई, मेस का खाना खाया, गॉन, हफ्ते भर के लिए हॉस्पिटलाइज। बिल्कुल। तो उसमें मैंने देखा 3-4 किलो वेट लॉस हो गया है। फिर मैं वापस आया, बिकॉज द कैंपस वाज ह्यूज, बहुत वॉक चलना करना पड़ता है, था। बिल्कुल। एंड मेस का खाना मैंने उसके बाद थोड़ा मेरा मेंटल ब्लॉक हो गया था कि भाई दोबारा बीमार नहीं पड़ना। और जो रेस्टोरेंट्स थे वो बहुत बाहर थे, तो वहाँ जाना आने में ही मतलब लगा लो पैदल आपको 30-40 मिनट्स लग जाएगी। और मेरे हॉस्टल के बाहर एक नेस्कैफे का काउंटर था, वहाँ पे मैगी मिलती थी। तो मैंने बोला इजीएस्ट है, खाना नहीं खाता। 6 महीने मैंने हर रोज सिर्फ एक पैकेट मैगी खाया डिनर में, दैट्स इट। क्योंकि वेट लॉस हो रहा था, तो मैंने कहा इसको एग्रीवेट कर देते हैं, कभी वापस घर पहुंच गए दिल्ली तो वो तो खिला देंगे घर वाले। तो करते करते मैं दिवाली तक आई वाज अराउंड 72 kgs। मैं घर गया दिवाली पे, घर वाले खुश कह रहे हैं वाओ व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन, ब्यूटीफुल। मैंने कहा हाँ बस है, चल रहा है। दिवाली से वापस वेल्लोर गए, वापस दिसंबर में वापस आए, आई वाज डाउन टू 59 kgs। अरे भाई मेरे घर वाले घबरा गए, कह रहे तू बीमार हो गया है, चल डॉक्टर के पास, हमें टेस्ट करवाने हैं। मैंने यार चिल करो, कॉन्शियसली वेट लॉस कर रहा हूँ, बिकॉज आई वेंट ओवरबोर्ड। क्योंकि यार यू नो व्हेन यू हैव ऑलवेज बीन अ फैट किड, तो आपको लगता है जितना वेट लॉस कर लो कम है, बिल्कुल। एंड फिर एक सेकंड सेमेस्टर भी ऐसे ही चला, आई वाज नॉट ईटिंग मच, जस्ट अ पैकेट ऑफ बिस्किट 6 महीने, दैट्स इट। बाप रे। बट अच्छा, उसका आई थिंक was it not affecting your health? यार उस टाइम पे 18-19 पे कहाँ पड़ रहा था, चक्कर आते थे बट मुझे समझ नहीं आती थी, मुझे लगता था गर्मी की वजह से चक्कर आ रहे हैं, लेजिट बता रहा हूँ। एक बार मैं कोई होटल में था, मैं चलते चलते पीछे गिर गया, मैं उठा, मैं रूम में जाके बैठ गया, मैं लेट गया, मेरे दोस्त मेरे सर पे ऐसे हाथ रख रहे हैं और वो कह रहे तेरा सर क्यों गीला है, वहां से खून निकल रहा था। अरे माय। तो दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ वीकनेस व्हिच आई रियलाइज नाउ। अब हाँ, तो मैं कहा था, सॉरी, वही बता रहे थे आप कि मैं जब हाँ, campus तो सेकंड सेमेस्टर हो गया, सेकंड सेमेस्टर में कहीं ना कहीं मैंने कुछ शीशे में देखा और मुझे शर्म आ गई कि मेरे को था यार अभी तो कोई भी ऐसे हड़का के निकल जाएगा साइड पे फूक मार के। तब मैंने फिर वर्कआउट करना चालू किया, एंड दैट इज वेयर आई थिंक यू नो लाइफ टुक अ टर्न फॉर मी, बिकॉज बाय दैट टाइम आई हैड रियलाइज मुझे बॉडी डिस्मॉर्फिया हो चुका था। तो मेरी कितनी भी मैं कितना भी पतला लग रहा हूँ, कितना भी मोटा लग रहा हूँ, मेरे को वो पसंद ही नहीं आता था। मैं हल्का सा भी अगर एक्स्ट्रा खा लेता था तो मैं वो गिल्टी होने लग जाता था कि यार शिट मोटे हो रहे हैं वापस टाइप। फिर मैंने उस वजह से बॉडी बिल्डिंग को सीरियसली लिया। मैंने कॉलेज के 3 साल ढंग से बॉडी बिल्डिंग की, मैं वापस आया, मैंने और ढंग से बॉडी बिल्डिंग की, ट्रेनर वगैरह हायर किया, एंड मैंने कम्पीट करना शुरू किया इन फिटनेस कॉम्पिटिशन्स। तो मैंने 2 बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स भी किए एंड आई गॉट प्लेस्ड ऑल्सो इन वन ऑफ दोज। So I was very happy with that, but then I realized वो स्पोर्ट नहीं कर सकते भाई, मर जाऊंगा मैं, because maybe जिस टेक्निक से मैं उस टाइम पे कर रहा था वो सही नहीं थी, and it's very extreme, not very healthy. Again, the same we were saying, you always chase your hero, but you never find it. Yeah, correct, Matthew McConaughey, always. बिल्कुल। आपको लगता है मेरी बॉडी ऐसी बन जाएगी, बट वहाँ पहुँचने लगता है ये तो बहुत कम है, इसके ऊपर ही बहुत। Absolutely. There's no end, I think so. No end, no end to it. तो that was it. When I went back from college, I was working in Delhi. 2 साल मैंने काम किया, 3 साल एक्चुअली। तो उसमें से 2 साल में बिजनेस कर रहा था, फिर 1 साल मैंने जॉब की, ये सोच के कि MBA करने जाऊंगा, बट जॉब करते करते रियलाइज हो गया यार MBA पैसे वेस्ट होंगे दोबारा से। बट ऑनेस्ट हो अपनी जिंदगी में, ऐसा नहीं यार, मुझे ऐसा लगा आपका अप्रोच ऑनेस्ट था हमेशा। ऑनेस्ट था ब्रो, मतलब हो गया एक पॉइंट यार, प्रैक्टिकली बात सोच रहा था कि मैं फायदा क्या होने वाला है, मैं जाऊंगा कहीं पे MBA करने में, वहां जाके भी मस्ती करने वाला हूँ। कॉलेज में मैंने पढ़ाई नहीं की थी भाई, मैं एग्जाम के पहले ही पढ़ता था और 2 रात पहले पढ़ के। बट शायद इंजीनियरिंग का कल्चर ही वही है। हाँ है, मैं खुद इंजीनियर तो पता है मुझे कल्चर। अरे तो वो है ब्रो, इंजीनियरिंग का वही कल्चर है, बट वही MBA में नहीं चलता यार, उसमें बहुत काम करना पड़ता है जितना मैंने। जब भी आप कोई मास्टर करने जाओगे ना तो सच में मास्टर ही होता है वो। एंड जितना मेरे दोस्त गए, मैंने जो उनसे करिकुलम और वो सब सुने, बहुत हेक्टिक है, बहुत हेक्टिक है, बिल्कुल। स्टूडेंट बहुत GPA वगैरह मेंटेन करके, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को था क्यों पैसे वेस्ट करने यार, इससे अच्छा काम कर लेता हूँ। तो मैं काम कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी काम करना है, उसी बीच में मैं बॉडी बिल्डिंग भी कर रहा था। तो जब मैं ये जॉब कर रहा था तो उस टाइम पे मेरा एक दोस्त था, वो दिल्ली आते रहता था, वो मेरे घर पे ही रुकता था। बिल्कुल। मैंने आपको बोला, उसने बोला कि बॉम्बे आ जा, तेरा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। बट इसना फिर मिस कर रहे हो। आपने बोला आपका जब ब्रेकअप हुआ तो आपके था 11वीं छोड़ना है, शहर छोड़ना है। मेरा उस टाइम पे कुछ पर्सनल वो हुआ था, एग्जैक्टली, यस, जिसकी वजह से मुझे दिल्ली में रहना भी नहीं था।
दिस सेम टाइम पे मेरे को था कि अब दिल्ली छोड़ना है, बिल्कुल इल फीलिंग आ रही थी दिल्ली में, बिल्कुल रहने का मन नहीं कर रहा था। प्लस ऑल्सो मैं बहुत फोकस था नहीं, कोई भी बुला लेता था किसी भी प्लान के लिए तो लाइक हाँ चलो यार पार्टी करते हैं। तो बॉम्बे आ गया मैं। अब बॉम्बे आया, उसने बोला था कि इजीली हो जाएगा। मैंने घर पे बात की, मैंने कहा 1 साल तो ट्राई करता हूँ, कुछ नया है, कभी किया नहीं है, मैं बॉम्बे भी पहले कभी नहीं आया था। तो मैं बॉम्बे आ गया। अब बॉम्बे आया तो उसने मेरे को बोला चल थिएटर चलते हैं। थिएटर शुरू किया, थिएटर कर रहा हूँ। बट बॉम्बे आके 6-8 महीने हो गए, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ वो कह रहा है ऑडिशन क्यों नहीं हो रहे, कोई भी एक भी ऑडिशन नहीं हुआ था 6-8 महीने में, जो कि कोई फिल्म का हो या वेब सीरीज का हो या टीवी सीरियल का हो, बस एड्स के। क्योंकि लॉकडाउन से पहले ऐसा होता था, एक आराम नगर करके जगह है, ऑडिशन देते हैं। करेक्ट, वहाँ पे आप जाओगे, यू गो नॉक ऑन द डोर्स, वो ऑडिशन चल रहे हैं, एवरीडे प्रोसेस। अगर लुक है आपका तो वो बोल देंगे आप दे दो, वरना नहीं है तो बोलेंगे नॉट फिट। नॉट फिट। तो नॉट फिट करते करते समझ ही नहीं आ रहा फिट किस में होंगे। अब ऑल दिस वाइल मैं थिएटर कर रहा था 6-8 महीने। मैंने घर पे कॉल किया, मैंने कहा देखो 1 साल में तो नहीं होगा, बट एटलीस्ट मुझे ये रियलाइज हो गया कि मेरे को करना है, मेरे को दिस इज माई लाइकिंग, शायद आगे ना भी करना, बट अभी के लिए मुझे ये एक्सप्लोर करना है। बिल्कुल। एंड दे वर लाइक ठीक है कर ले, क्योंकि उनको भी, मेरे पेरेंट्स भी बहुत चिल हैं यार। उनको है कि आप लाइफ में जो भी करो, अगर आप तभी अच्छा करोगे अगर आप खुश हो। उनको दिख रहा था मैं वहाँ काम करते हुए नहीं खुश, तो उन्होंने नहीं रोका। एंड देन यहाँ मैं जब आया तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था यार। मैं क्योंकि एक्टिंग में इतनी सारी चीज़ें कर सकता हूँ जो मैं अपनी लाइफ में नहीं कर सकता। बीइंग अ कैरेक्टर एज ऋषभ, मैं नहीं जाके लोगों को भी अपना गुस्सा निकाल सकता जो मुझे है एक्चुअली में, बट एज अ कैरेक्टर मेरे को जो अजर करने को मिला उसमें गुस्सा ही गुस्सा निकल रहा था। Similarly, there are a lot of more things that I want to say to people जो मैं नहीं बोल सकता यार, of course. But the character gives you But that. as an actor, you can do it in different characters, right? तो my parents are also pretty chill about it कि कर लो जितना टाइम चाहिए, but don't waste your time. And तब तक मेरे को रियलाइज हो गया था बॉम्बे इज एन एक्सपेंसिव सिटी, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा point नहीं है। तो वही चल रहा था। उसी बीच किसी ने मेरे को स्पॉट किया एंड दे स्टार्टेड गिविंग मी मॉडलिंग असाइनमेंट्स। तो वहाँ से मॉडलिंग शुरू हो गई। तो मॉडलिंग शुरू हुई तो मेरे घर वाले भी थोड़ा रिलैक्स हो गए, ठीक है कुछ कर रहे हैं, राइट। एंड लाइक आप मानो 2-3 महीने और मेरे को कम काम था। उसके बाद जब मॉडलिंग द वे इट स्टार्टेड, इट वाज इनसेन ब्रो। आई वाज शूटिंग अराउंड 14-15 days a month. I'm making good यार। एंड प्री लॉकडाउन मॉडलिंग budgets are also not as bad as they are now. Right. So it was pretty good. I was earning good money at that time. एंड मैं बॉम्बे में चिल कर रहा था, मैं रह रहा था, मैं साथ में एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। अब इस बीच में ब्रो एक चीज़ भूल गया, मैं बॉम्बे आया था तो अराउंड 2-3 महीने बाद ही मेरे को एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस से ऑडिशन के लिए कॉल आ गया। अच्छा। मतलब वो ड्रीम बोलते हैं ना, वैसा था बिल्कुल। और मैं चले गया, मेरे को था एक्टिंग तो क्या है कर लेंगे ब्रो। मैं पहली बार कैमरा फेस किया था उस टाइम पे ऑडिशन पे, और मैं ऐसे हो गया था कि मेरे को बोलना क्यों नहीं आ रहा, मैं बोल क्यों नहीं पा रहा। इट वाज द वर्स्ट ऑडिशन ऑफ माय लाइफ एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि नहीं, एक्टिंग में और ध्यान देना ही पड़ेगा, सीखनी ही पड़ेगी, ऐसे तो नहीं हो सकता है, तो टाइम वेस्ट है। तो करते कराते थिएटर चल रहा है, मॉडलिंग चल रही है। फिर उसके बीच में एक शो के लिए मैंने ऑडिशन किया, दैट इज़ इन 2019 मैंने ये शो के लिए ऑडिशन किया था। इट्स कॉल्ड द एम्पायर, इट्स ऑन हॉटस्टार। एंड मैं उसमें लॉक हो गया। तो जब मैं उसमें लॉक हुआ तो जो कास्टिंग डायरेक्टर थे, ही वाज लाइक अभी टाइम है 1.5-2 महीना, कभी सिन्हा नाम, राइट। ही इज स्वीट हार्ट, लाइक ही इज सॉर्ट ऑफ गाइडेड मी अ लॉट इन द इंडस्ट्री। तो ही टोल्ड मी अभी 2 महीने के आसपास है, यू कम स्टार्ट वर्किंग योर, वर्किंग एज इन एक्टर्स को क्यूज दे दो ऑडिशंस में, दैट विल हेल्प यू विद योर एक्टिंग। मैंने कहा ठीक है। सो मैंने किया। अब वो शो 1.5 महीना पुश हो गया पहले, तो मैं करते रहा। फिर वो 3 महीने पुश हो गया, फिर मैं करते रहा। फिर वो पहुंच गया 2020 मार्च, और 2020 मार्च में हो गया लॉकडाउन, वो शो हो गया। फिर लॉकडाउन के बाद अब मैं कास्टिंग करे जा रहा हूँ, लाइक क्यों छोड़ू यार, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड मैंने एक्चुअली में बहुत एक्टिंग मेरी इम्प्रूव हुई थी व्हाइल आई वाज असिस्टिंग एज अ कास्टिंग असिस्टेंट। तो वो करते करते फिर लॉकडाउन खत्म हुआ, आई केम बैक टू बॉम्बे, मेरे शो का स्टार्ट हुआ शूट, शो रैप किया। उसके बाद भी मैं कास्टिंग कंटिन्यू कर रहा था, ऑडिशंस दे रहा था। देन अबाउट 21 में दोबारा लॉकडाउन हुआ था। एंड उसके बाद हाँ वही फिर 1 साल कास्टिंग चल रही थी, ऑडिशंस चल रहे थे। और ये साल में ना ब्रो, मतलब मैंने जितने ऑडिशंस दिए थे ना, मैं उसमें हर में ऑलमोस्ट शॉर्टलिस्ट हो रहा था। अच्छा। 5-6 बार हुआ कि मेरी शॉर्टलिस्ट के बाद सेकंड राउंड ऑडिशन भी हो गया, फिर डायरेक्टर से कॉल भी हो गई, बट वो फाइनल कुछ बात नहीं बनी, कुछ पसंद आ गया, कुछ भी छोटा मोटा जो होते रहा।
एंड बट 2022 जब स्टार्ट हुआ था ना, तो एक पता नहीं इंट्यूशन, एक गट फीलिंग आ रही थी कि कुछ समथिंग इज कमिंग. मेरे को नहीं पता बड़ा आएगा छोटा आएगा, बिल्कुल, but कुछ something मैं करने वाला हूँ टाइम. फिर उस टाइम पे अप्रैल 2022 में मैंने ऑडिशन दिया. मुकेश छाबड़ा सर हैं यहाँ पे, Obviously, सब जानते हैं. उन्होंने ऑडिशन किया मुझे एक पार्ट के लिए, एंड मुझे बताया नहीं था कि वो फाइटर के लिए है. तो मैंने वो ऑडिशन दिया. तब तक ब्रो इतने टाइम में आदत हो जाती है कि ऑडिशन देके भूल जाओ हो गया. अभी Bombay is like this only. You have to prepare yourself like this way. क्योंकि हो गया सिलेक्शन तो वो सामने से बता ही देंगे. तो मैं वापस अपना कास्टिंग के काम पे लग गया. फिर मई निकल गया, जून आधा निकल गया. आई थिंक 20th जून के आसपास मैंने अपने बॉस को बोला था कि सर बस अभी मैं कास्टिंग और नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे को और चीज़ों में डाइवर्सिफाई करना था. मेरे लिए कास्टिंग बहुत हेक्टिक होती जा रही थी. मैंने कभी कास्टिंग असिस्टेंट बनने के बेसिस पे शुरू नहीं किया था, और मैंने लास्ट में एक पूरा प्रोजेक्ट खुद करके निकला मैं कास्ट. तो जैसे ही मैंने बोला कि मेरे को छोड़ना है, सर वाज आल्सो वेरी सपोर्टिव कि ठीक है यू डन इनफ. विद इन अ वीक आई गॉट अ कॉल कि आपका ऑडिशन उन्हें अच्छा लगा है, दे वांट टू डू सम वेरिएशंस. मैंने पहले तो बोला कौन सा ऑडिशन भाई, क्योंकि इतने ऑडिशन दे दिए थे 1-2 महीने में. तो उन्होंने बताया वो जो एक विलन का ऑडिशन दिया था. मैंने कहा ओके. मैं गया ऑफिस उनके, मैंने 7-8 ऑडिशन वेरिएशंस बनाए एंड वी सेंट इट फॉरवर्ड. एंड देन आई थिंक 10 days लेटर मुझे कॉल आ गया कि देव लाइक्ड योर ऑडिशन. एंड फिर तब मुझे बताया दैट यू हैव टू गो मीट सिद्धार्थ आनंद सर. एंड तब मैंने कहा ओ, बिकॉज इसके पहले मैंने इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन शायद नहीं किया था. किया भी होगा तो पता नहीं होगा, बिकॉज वो डमी ऑडिशंस की तरह ही लेते हैं यूजुअली. तब मैंने कहा अच्छा ये तो सीरियस स्टफ है यार. तो वहाँ से फिर पूरी जर्नी शुरू हुई. मैं सिद्धार्थ सर से मिला, उन्होंने मुझे बोला कि 10-12 दिन बाद दोबारा मिलेंगे. हमारी इनिशियल मीटिंग में 45-50 मिनट्स की डिस्कशन हुई थी. उन्होंने मेरे बारे में पूछा, एंड वो भी काफ़ी शौक थे सुन के कि मैं ऐसे ही बॉम्बे उठ के बिल्कुल. तो उन्होंने बोला ठीक है 10-15 दिन बाद मिलेंगे. मैं अभी वो किसी चीज़ से बिजी थे. तो उन्होंने बोला कि अपना थोड़ा साइज इंक्रीज कर तब तक, बॉडी बढ़ा. क्योंकि मैं उस टाइम पे मैं मॉडलिंग की वजह से आई वाज लाइक लीन 68 kgs और मैं डाइट पे तो हमेशा से था. मेरा बॉडी का वो एल्गोरिदम बहुत सही से सेट है क्योंकि मैं बहुत टाइम से वर्कआउट नहीं छोड़ रहा हूँ. You have understood the process. करेक्ट. मेरी मसल्स बहुत मैच्योर हो बिल्कुल मैच्योर हो चुके हैं. तो मैंने कहा ठीक है वेट बढ़ाना तो इट्स इजी. मैंने बस कार्ब्स खाने शुरू कर दिए भर के. एंड मैं उनसे 10-15 दिन बाद मिला तो आई वाज ऑलरेडी 73-74 kgs. तो इट वाज लाइक वेरी गुड. एंड देन ही पुट मी ऑन बोर्ड ऑन द प्रोजेक्ट. अब वहाँ से प्रोजेक्ट इट वाज गोइंग टू स्टार्ट इन आई थिंक 5-6 months. तो अच्छा खासा टाइम था मेरे पास प्रेप का. तो प्रेप की, दबा के प्रेप की ब्रो. आई हायर्ड एन एक्टिंग कोच, रचित सिंह करके उनका नाम है, एंड ही इज़ फैब. उन्होंने मेरे लिए जो करिकुलम डिसाइड किया, डिज़ाइन किया, वो इट वर्कड. मतलब रियली वेल. जो फिल्म में जो उन लोगों को, सो बेसिकली मेरे को ब्रीफ ये दिया था कि इस बंदे को मेनेसिंग लगना है, कि दूर से भी कोई आ रहा है देख के तो बंदा डर जाएगी यार, आंखों में देख के कि ये क्यों है. एंड उसके अराउंड फिर हम लोगों ने प्रोसेस डिज़ाइन किया. ठीक है, आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ. मैं ना मोस्टली उस टाइम पे ऐसे ही गेटअप में घूम रहा था. Obviously to feel the ये वो. तो मैं ना दिल्ली आया था किसी काम से और मैं वापस बॉम्बे आ रहा था. दिस इज आई थिंक 2-3 months इनटू प्रेप. अब मैं बॉम्बे वापस आ रहा हूँ और मैं पूरे टाइम आई वाज ट्राइंग टू बी इन दैट जोन में. वही कुछ मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी, वही गाने सुनता था, थोड़े मेटल वगैरह के, टू कीप मी इन रेंज. और मेरी आंखों में वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था. मैं अगर नॉर्मली भी चल रहा हूँ तो मैं वैसे ही लोगों को देख रहा था जैसे कि मैं एज अ कैरेक्टर देखूंगा, एज अ यू नो, जितना मैं सोच सकता था कि कोई अगर टेररिस्ट बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज प्लान अगर वो चल रहा है लोगों को जैसे देख रहा है. लोग डर रहे थे मुझसे. मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, मेरे को लिटरली वो नहीं होते जो रैंडम चेक्स करने के लिए मशीन के पास बैठे रहते हैं. मैं चल रहा हूँ अपने सूटकेस के साथ एंड आई एम गोइंग टुवर्ड्स द आइल ऑफ माई फ्लाइट. वहाँ से पुलिस वाला चल के आया है, नहीं टोल्ड मी सर आप 1 मिनट मेरे साथ आओ, आई नीड टू चेक योर बैग्स एंड ऑल. अच्छा. बैग चेक किया, उसमें बुद्धा जी के स्टैचूज थे. तो फिर खुलवाया, तब उसको समझ आई कि नहीं ठीक है. बट कुछ बोला नहीं ऑफकोर्स उस टाइम पे मैंने कि मैं फिल्म कर रहा हूँ कुछ. आई वाज लाइक नहीं क्या हो गया ये वो. बट या मतलब वो इतना इम्पैक्टफुल हो रहा था कि एक्चुअली में लोगों को लग रहा था कि कुछ चल रहा है. एंड दैट वर्कड ब्रो. फिर एज सून एज द फिल्म नियर्ड, शूटिंग द फिल्म वाज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस. मैंने बहुत सीखा इस सेट पे. आई वाज वर्किंग विद सच वेटरन पीपल एंड इट वाज, आई थिंक इट वाज द बेस्ट वे टू गेट इनटू द इंडस्ट्री फॉर मी एटलीस्ट. ब्यूटीफुल. अच्छा, मुझे पता नहीं आपने ऐसा क्यों कहा कि लोगों ने कहा कि आप में बहुत एटीट्यूड है, बट आई कैन सेंस द पर्सन हु हैज बीन टू द बुलिंग इन द पास्ट.
आई एम डैम श्योर ही कैन नेवर बी मिस रूड टू एनीवन। अरे मेरे को नहीं अच्छा लगता ब्रो रूड होना किसी को, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता, मतलब मेरे को मैं इसलिए पहले ना आपकी शुरुआत की स्टोरी जानना चाहता हूँ। मैं तो ये पूछता हूँ कि मुझे लगता है इंसान ना हमेशा ऑब्वियसली अगर आदमी बुरा होगा तो मैं और बुरा बनना चाहता हूँ, यू वांट टू इंप्रूव योरसेल्फ। आपने जैसे अपना ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी का किया है, मुझे लगता है मेंटल हेल्थ का भी ट्रांसफॉर्मेशन आदमी करता है 100% है ना। तो मुझे लगता नहीं आपने क्यों बोला ऐसा, बट मुझे तो यू वेरी नाइस एंड यू कांट बी रूड टू एनीवन। यार वो एटीट्यूड बिकॉज द वे आई लुक, हाँ हो सकता है, वेरी टफ पीपल, एंड मैं लोगों को जाके अप्रोच करके बात नहीं करता तो लोगों को लगता है कि एटीट्यूड है, वो तो नेचर भी हो सकता है ना। हाँ नेचर भी हो सकता है, बट द रियल रीजन इज कि मैं बहुत शाय हूँ। मैं एक्चुअली मैं बहुत शाय हूँ, मेरे में वो चीज़ नहीं है कि अगर कोई रैंडम इंसान खड़ा है और मेरे को मतलब इवन इफ आई एडमायर दैट पर्सन, बी इट अ सेलिब्रिटी समवन, तो मैं यार मैं सोचता हूँ यार वो क्यों मुझे एंटरटेन करेगा, मैं क्यों उसको जाके डिस्टर्ब करूँ। बिल्कुल, दैट इज द माइंडसेट दैट गोज ऑन इन, लाइक दैट इज दोज आर द थॉट्स दैट गो ऑन इनसाइड माय हेड। बट बदलना पड़ेगा उसको भी यार, इतना शाय होके काम नहीं होते वैसे। एंड हाउ यू सी हैव डन अ ग्रेट कैरेक्टर राइट, तो हाउ यू डील इट। क्या मेरे को ना किसी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, मैं शायद मैं समझता हूँ आपसे बहुत समझ के बात कर पाऊंगा। किसी ने बोला था मुझसे कि अगर आपको लाइफ में ना लंबा रहना है ना तो हल्ला आज का नहीं होता, हल्ला पूरे दिन का, पूरे जीवन का होना चाहिए, है ना। मतलब अगर आज लोग आपको टेंशन दे रहे हैं, डोंट गेट ऑन दैट जोन कि ओ ये है जो अब समय है, बिकॉज दिस लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। ऐसे आपसे कौन समझेगा जिसने इतना रोलर कोस्टर जिंदगी देखी है। आई थिंक एक ना राउंड टेबल देखा था मैंने, कौन थे उसमें सारे ये हॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर्स थे, ठीक है। तो उसमें किसी ने बोला था कि हाउ डू यू मेक श्योर यू आर स्टेबल इन, ऐसा ही कुछ तो बोला था एग्जैक्टली मुझे। स्टेबल इन योर लाइफ मत कह लेते हैं, स्टेबल इन योर हेड राइट। तो सामने से आंसर बड़ा ब्यूटीफुल था यार कि इफ यू विन यू स्टे शट, इफ यू लूज यू स्टे शट, व्हाटएवर हैपेंस इन योर लाइफ यू स्टे शट, एज इन नॉट पागलों की तरह सेलिब्रेट मत करने लग जाओ, पागलों की तरह दुखी मत हो जाओ। जो हुआ अच्छा हुआ, good, take it in, move on. बुरा हुआ, good, take it in, deal with it, move on. So that is the type of attitude I try to keep in my life also. कि कुछ अच्छा हो रहा है मैं खुश हूँ, हाँ सही है, बट अभी ये सब कुछ तो नहीं है ना, आगे भी तो बढ़ना है। So that is the kind of attitude I feel, जो आपके भी बंदे ने बोली थी कि लाइफ का हल्ला होना चाहिए। मतलब वही उनका भी बिल्कुल सही यही बात थी कि क्या होता है ना, अब इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम में देख लो, आज एकदम से ट्रेंड हो जाते हैं, तुम लगता है कि आज का हल्ला है ना वही हल्ला है, बट विद इन अ मंथ और टू, विद इन 2 years of span इट इज गॉन। बट क्या होता है हल्ला, उसका कहने का मतलब है कि यू बी कंसिस्टेंट टू योर वर्क, एब्सोल्युटली, वो तो हो गया, अच्छी बात है, आज हो गया, कल दोबारा 1 साल तक नहीं रहा। तो आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, दैट यू अंडरस्टैंड कि बैलेंस ही है सब कुछ। बहुत जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे चाइल्डहुड मेमोरीज में जो बुलिंग है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इस पर बात करो, क्योंकि मुझे लगता है कि आज लोग बहुत बात करते हो, मान ली बात, बट वो समय कैसा था यार जब बुलिंग होती है तो आज आप कहते हो कि इतना आसान है, हाँ बुलिंग होती है, अच्छा ओ यार दैट्स वेरी सैड, लोग ऐसे मिलते हैं ना, वो दैट्स वेरी सैड। बट मैं उस बच्चे का समझता हूँ, बच्चा किस चीज़ गुजर रहा होगा यार। अभी जब मैं इतनी सोशल मीडिया पे अवेयरनेस देखता हूँ अबाउट बुलिंग एंड ऑल, तब मेरे को रियलाइज होता है कि अच्छा है कि अवेयरनेस आ रही है, बट सेम टाइम पे मैं बोलता हूँ अरे यार ये तो चल पार्ट एंड पार्सल था, होते रहता था। आपकी पर्सनैलिटी छूट जाता है ना यार, वो ऐसा नहीं है, सॉरी पार्ट एंड पार्सल नहीं होता, आपकी पर्सनैलिटी छूट जाता है वो। करेक्ट वो अब जब बड़ा होके मैं रियलाइज कर रहा हूँ ना, क्योंकि आज तक थेरेपी वगैरह तो की नहीं उस टाइम, मैं छोटा था तब थेरेपी के बारे में भी कोई बातें नहीं करते थे, राइट। बट यार अब मतलब मेरा भी एक तरीका था बुलिंग से डील करने का। जो ज़्यादा बुली करते थे मुझे स्कूल में, आई यूज्ड टू यूज माय साइज, मैं तो मार देता था, मेरी बहुत लड़ाइयाँ होती थी स्कूल में यार, बहुत नोटोरियस, बहुत नॉटी टाइप का बच्चा था। बट अभी भी मेरे जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने भी स्कूल में मेरे को ऐसे बुली किया ही है। बट ब्रो अगर मैं रियलाइज़ करता हूँ उस टाइम पे तो शायद वो मेरे दोस्त नहीं होते। बट ठीक है, जो होता है मैं बोलता हूँ अच्छे के लिए होता है यार। अगर उन्होंने नहीं किया होता तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ये बात नहीं आती कि पतला होना है लाइफ में। वो तो मैं कुछ एक्टिवली करता नहीं था स्कूल में उसके बारे में, क्योंकि मेरा खाने से दिमाग नहीं हटता था। बट वंस वेट लॉस ऑटोमेटिकली स्टार्टेड हैपनिंग, आई रियलाइज कि भाई इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा। बट डोंट यू फील, मतलब उस टाइम की वजह से आपके अंदर एक चीज़ तो अच्छी आई है मुझे लगता है कि आप ना बहुत दिल पे नहीं लेते बातों को। नहीं मैं नहीं लेता भाई। ये हम पता क्या होता है, हम ना पास में हमारे साथ घटना होता है ना, हमें उस समय बहुत गलत लगता है, बट आई थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग विद टाइम वो आपको पता लगता है कि उसने आपको बहुत अच्छे के लिए बदल दिया आगे। या ब्रो मैंने आपको वो, आई वोंट मेंशन इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बट मैंने आपको अपना वो पर्सनल इंसिडेंट बताया था जिसकी वजह से मुझे दिल्ली छोड़ना था। उस चीज़ के बाद से ना मुझे बहुत चीज़ों का फ़र्क पड़ना बंद हो गया।
because that was the toughest time for me in my life. But maybe God was preparing for you this thing for this Maybe way. yes, 100%. 100% he was preparing me for it. I believe in all of this. I'm very religious in life. But एक उसके बाद से ना मेरा एटीट्यूड ऐसा हो गया कि यार जो भी है मर तो नहीं जाऊंगा मैं. That's the kind of thing. People want to leave my life, they can leave it. मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा, मैं चलते रहूंगा यार. हाँ मैं मिस करूंगा बट एक हफ्ता 2 हफ्ता. अच्छा एक आई वाज गोइंग थ्रू द सेम थिंग और क्या होता है ना, हम वो लोग होते हैं जिनको जैसे यू मस्ट बी फैट दैट टाइम है ना, उसके बाद आपने लूज किया, आपका कोई आया तो आपको लगता है नो दिस इज नहीं मैं पतला हो चुका था उस टाइम स्टिल मतलब बट वो फैट किड मेंटालिटी हाँ एग्जैक्टली बात कैसे करूं राइट क्या राइट बात मैं उसी की करूं. बात कर रहा हूँ, उसी पे जा रहा हूँ मैं. तो कहता वी वांट टू बी नाइस, जिसके साथ भी रहे वो अच्छे से रहे. तो ऐसा अपने साथ भी हुआ. तो मुझे ना आई वाज गोइंग थ्रू टफेस्ट टाइम, तो किसी ने मुझे बोला कि यार, मैंने बोला दिस वाज माय लास्ट टाइम यार, आई कांट हैंडल इट. और मुझे पता नहीं था इतना मुश्किल होता है. तो दैट गाय केम टू मी एंड ही सेड कि यार जिंदगी ऐसे दिन दिखा देगी ना कि दिन माँ बाप को भी आग देगा, उसे ही भूलना पड़ेगा. है ना सर. और आप powerful statement बोली है. और आपने कहा कि आप एक लड़की को नहीं भूल पा रहे. हाँ नहीं करेक्ट. दैट डे आई फिगर्ड आउट कि जिंदगी ऐसे नहीं होती जैसे हम सोचते हैं. 100% भाई. अभी तो जो जिंदगी आपकी चल रही है आपको पता भी नहीं है कि क्या 50 करोड़ चीजें हो सकती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही ना हो. चाहिए नहीं था. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आके एक्टिंग करूंगा. मैं हमेशा बॉलीवुड से फैसिनेटेड था. मुझे हमेशा लगता था कि क्या लाइफ होती हुई है एक्टर्स की. बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आके एक्टर बनूंगा जब तक कि मैं आया. और जब मैं आया तब मैंने ये सोचा था कि भाई अब तो बन के ही जाऊंगा. क्योंकि मैं वो नहीं करता था कि बस टाइम पास के लिए आ गए 1 साल 2 साल चिल कर लिया बॉम्बे में मस्ती कर ली. बिकॉज एनी डे बॉम्बे की पार्टी लाइफ बहुत लेजेंडरी है, सबको पता है. बट मेरा वो एटीट्यूड कभी नहीं था कि आके बस पार्टी करनी है, पैसे वेस्ट करने हैं, अपना टाइम वेस्ट करना है. हाँ 2-3 साल करके फिर वापस चले जाएंगे. मैंने कभी कोई ऐसे नहीं रखा कि मेरा कोई प्लान बी या कोई ऑप्शन है कि फॉल बैक ऑन. मेरे को हमेशा अब मैं जब से मैंने शुरू किया, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर दैट कॉल दैट आई हैड माई पेरेंट्स आफ्टर 6-8 months ऑफ नॉट डूइंग एनी ऑडिशंस इन बॉम्बे. एंड दे वर लाइक क्या हो रहा है, साल तो होने वाला है. मैंने कहा देखो साल से तो ज़्यादा लगेगा बट मुझे ये पता है ये मैं लाइफ लॉन्ग कर सकता हूँ. क्लैरिटी वाज देयर. वही ना, काम में मज़ा आना चाहिए ना. मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था यार. मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में, लिटरली फर्स्ट टाइम, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, जॉब हो गई, बिजनेस हो गया, सब में मैं कुछ अपने आप से इंटरेस्ट लेके नहीं करता था कि मैं अगर मैथ्स का पेपर है तो जितना पढ़ाया है वो पढ़ लिया. मैंने कभी अलग से नहीं देखा कि भाई ये क्या थ्योरम है, ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं. नेवर. यहाँ मैं आया, अगर एक कैरेक्टर है, अब कोई कैरेक्टर है वो सब्जी बेचता है, अगर मेरे को वो कैरेक्टर मिला है तो मैं 50 तरीके ढूंढूंगा कि मैं कैसे उससे रिलेट कर पाऊँ. मैं खुद से ढूंढ रहा हूँ, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा. मैं खुद से थिएटर वर्कशॉप्स कर रहा हूँ, मैं वापस आके उसको पढ़ रहा हूँ, मैं उसको रिहर्स कर रहा हूँ, मैं उसको और एक्स्ट्रा रिहर्स कर रहा हूँ. मैं खुद बिना वजह घर पे बैठ के कैमरा ऑन करके ऑडिशन रिकॉर्ड कर, ऑडिशन नहीं भी भेजने थे तो भी सीन्स पकड़ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने आप को देखने के लिए. तो जब मैंने अपने आप से रियलाइज किया कि मैं अपने आप से इस चीज़ में मेहनत कर रहा हूँ तब मुझे लगा कि मैं कर लूँगा इसमें कुछ. एंड फिर मेहनत मैंने बहुत ज़्यादा कर दी भाई. मैंने मतलब मेरे साथ ऐसा है कि मेरे को था कि एक ना, मैं आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को बहुत फॉलो करता हूँ, ठीक है. एंड उनकी एक बहुत फेमस लाइन है कि फर्स्ट आई मेड माई बॉडी एंड देन माई बॉडी मेड मी. तो मैंने ना वो लाइन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ना जड़ गई ब्रो. खतरनाक लाइन यार. हाँ अभी सब लोग, सब तो नहीं पर बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि सब एक्टर्स को क्या है, जिम चले जाओ, जिम जाने से एक्टिंग नहीं आती, जिम जाने से एक्टिंग नहीं आती. हाँ भाई जिम जाने से एक्टिंग एटीट्यूड तो आता है. जिम जाने से सिर्फ बॉडी बनती है. बॉडी बनने से सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है. जब आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और आप बॉडी बना रहे हो, आप एक्टिव हो, आपका माइंड एक्टिव है, आपकी बॉडी एक्टिव है, आप जाके 6 घंटा रिहर्सल कर सकते हो आराम से. एंड अगर मैं जिम नहीं गया होता, मेरी बॉडी उतनी मैच्योर नहीं होती कि मैं उस बॉडी को अडेप्ट कर पाऊँ जो मेरे को कैरेक्टर पे चाहिए होती, मैं फिल्म भी शायद नहीं मिलती मुझे. और क्या. तो ये लाइन मेरे लिए बहुत वो थी कि फर्स्ट आई मेड माई बॉडी देन माई बॉडी मेड मी. तो अच्छा हुआ भी वैसा ही है. हुआ भी वही है 100%. मतलब द रीजन आई वॉज एबल टू ट्रांसफॉर्म सो ईजिली वॉज ईजिली, तो क्या मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई. तो मेरे साथ ये था कि एक, मेरे को लगता है पर्सनली, अगर आप एक एक्टिविटी को अपनी लाइफ में एज एन एंकर बांध लो, क्योंकि हम एक्टर्स का कोई ऑफिस तो है नहीं भाई, अब डेली कहीं जाके काम करना नहीं होता. तो मेरे लिए जिम करता हूँ ना मैं, तो मुझे लगता है कि ठीक है मैं और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ ना उस दिन में, तो एटलीस्ट मैंने ये काम किया है, मैं ये प्रोग्रेस तो कर रहा हूँ. तो वो एक चीज़, इट हैज़ बीन अ बिग सपोर्ट इन माई लाइफ. तो यही था ब्रो. एंड बस मतलब अच्छा एक ना
मैं ना पहले बॉम्बे बहुत आया करता था ना, तो मैं हमेशा अपने रियलिस्टिक अपने जो अप्रोच होता है ना अपनी लाइफ में जो घटा होता है वो सामने से पूछता हूँ, बिकॉज आई थिंक अगर हमने कोई पाथ चले हैं बहुत दूर से आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो म्यूचुअली होगा, कुछ होगा। 100%। तो मैं ना बॉम्बे एक दिन मैं रुका था फिल्म सिटी के पास ही कहीं रुका हुआ था, तो मैं नीचे जैसे टहलने निकल रहा था तो मेरे को एक वहाँ पे गार्ड थे, वो मिले, मैंने उनसे ऐसे बोला, मैंने कहा यार अंकल व्हाट डू यू फील कि मतलब कि सक्सेस क्या दिखती है आपको। अच्छा अंकल तो यार जिसने इतनी बैठा हुआ है नीचे, जो दिन भर लोगों को आते हुए देखा, उस बिल्डिंग से लोग जाते हुए काम करते, तो अंकल ने बोला बेटा पता है क्या है, शहर तो हर जनवरी में लोग आते हैं, दिसंबर खत्म होता है जनवरी में नई होप लेके यहाँ आते हैं और ये पूरी बिल्डिंग भर जाती है ना। दिसंबर आते आते अगला जब दिसंबर आता है एंड तो ये पूरी बिल्डिंग खाली होने लग जाती है, उसमें कुछ लोग रह जाते हैं क्योंकि एक फ्रेश लॉट आना होता है। बट बेटा क्या होता है ना, जिस घर में हमेशा लाइट जलती रहती है, मतलब सालों साल लाइट जलती रहती है, उसी का ये शहर। एब्सोल्युटली ब्रो, बहुत सही बात बोली उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा सही बात बोली है। इसका मतलब यू सेइंग दैट कंसिस्टेंसी जो है ना, मतलब वो लाइट से बता देते हो, कहते वो तो थोड़ी जाते किसी ऊपर, कहते मैं कुछ फ्लोर पे ना हमेशा लाइट जलते रहता, मतलब आज किसी की बुझ गई मुझे लगता है चला गया, बट कुछ फ्लोर्स पे था, तो क्या उनसे किसी ने पूछा कि उसका बुरा दिन कितना चल रहा है, क्या उसको खाने को मिला नहीं मिला, बट द कंसिस्टेंसी कि जब आया हूँ तो छोड़ूंगा नहीं। भाई बुरा दिन, खाना मिला नहीं मिला है, ये सब कोई नहीं पूछता है। मैंने तो यही सीखा है कि आपको करते ही रहना पड़ेगा। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। आप कितने भी स्मार्ट हो, लोग होते हैं जो जीनियस होते हैं बट वो 1 in 100 होते हैं, और वो भी जीनियस वो भी कहीं ना कहीं बचपन से अपने स्किल्स को होन कर कर ही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि सब इजी होता है, वही बोलते हैं ना, कोई भी टास्क को, जैसे उसका क्या नाम है, माइकल फेल्प्स का, सॉरी उसेन बोल्ट का, उसका वो था ना, टू रन 100 मीटर ही गेट्स पेड सो मच, बट जो उसने 15-20 साल अपनी लाइफ के हर रोज वो चीज की है वो कोई नहीं देखता। दैट इज ऑल अंडर द रग, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हर कंसिस्टेंसी इज की। मेरे से कितने लोग बात करते हैं कि यार बॉडी बनानी है, मेरे कितने दोस्त हैं वो हर 2 महीने में दोबारा वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, बट मैं वही बोलता हूँ यार, अगर बॉडी बनानी है ना, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, एंड नॉट ओनली इन द जिम बट ऑल्सो डाइट में, एंड डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना नहीं हो पाता कुछ भी यार। मैं जैसे मैंने आपको बोला था, कोई भी मुझे दिल्ली में बुलाता था पार्टी करने के लिए, मैं चले जाता, मेरे में जीरो डिसिप्लिन था। बट आई थिंक कहीं ना कहीं जब से मैंने बॉडी को अपना सीरियसली लिया है, वर्कआउट को सीरियसली लिया है, मेरे में बहुत डिसिप्लिन आ गया है भाई। मैं एंड इनफैक्ट जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ तो आई थिंक वो 10 फोल्ड हो गया, बिकॉज मैंने रियलाइज़ किया यहाँ पे कितना कंपटीशन है। एक तो हर एज का इंसान है यहाँ पे, ठीक है। एक दिन अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ, उसी दिन 100 लोग काम कर रहे हैं, 1000 लोग काम कर रहे हैं टू मेक देमसेल्व्स बेटर। तो अगर आप एक भी दिन लैग करते हो, देन यू आर फॉलोइंग बिहाइंड सो मेनी पीपल। तो आई फील इट इज़ एन एवरीडे थिंग। ये नहीं हो सकता कि आपने 10 दिन कर लिया फिर आप बोल रहे हो हाँ मैं 3 दिन अब चिल करूँगा, फिर मैं 10 दिन बाद फिर मेहनत कर लूँगा। नहीं, आप वो 3 दिन चिल मत करो ना, आप उसको थोड़ा सा लाइट ले लो। मेरे को मतलब मैं ऐसे ऐसे सिचुएशंस में शूट्स पे गया हूँ, अपने जिम में गया हूँ, मीटिंग्स पे गया हूँ। अभी भी इनफैक्ट मेरी पूरी गर्दन, इट्स लाइक अभी एक शूट कर रहा था तो मेरी गर्दन पूरी अकड़ गई थी उसमें। अभी तक स्टिल अकड़ी भी है, अभी मेरे को आइस पैक वगैरह चल रहा है। बट मैं करूँगा यार, अभी मेरे को जो करना है, अभी मैं इसके बाद वर्कआउट भी करने जाऊँगा, मैं MMA भी करने जाऊँगा, मैं मीटिंग्स के लिए भी जाऊँगा, मैं अपना एक्टिंग रिहर्सल भी करूँगा, सब चीज़ें करूँगा मैं, क्योंकि मुझे प्यार है जो मैं कर रहा हूँ उस चीज़ से। मेरे को इन सब चीज़ों में इतना मज़ा आता है कि मेरे को बोरियत फील नहीं होती। एक बार ना मतलब एक रियलिटी टीवी शो के जज थे, ही वाज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैं तो हर साल बच्चे आते हैं, हर साल निकल जाते हैं यार, व्हाट डू यू थिंक व्हाई दे डोंट मेक बिग इन देयर लाइफ? बिग मतलब कुछ उनमें से कुछ तो आते हैं बच्चे जो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर जाते हैं। तो उसने बोला यार बॉम्बे जब आता है ना, तो इंसान जब पहुंचता है ना बॉम्बे में, तो क्या होता है, वो सबसे पहली चीज़ ढूंढता है कि मैं पार्टी कहाँ करूँ, ठीक। फिर होता है अच्छा आई हैव टू मेक अ बॉडी बिकॉज आई हैव टू इम्प्रेस अ गर्ल, राइट। तो उन्होंने बोला ना छोटे लालच में रह जाता है और उसे समझ ही नहीं आता कि वो और जो एंड जब तक वो समझ में आता है उसे, तब तो भूल जाता है आया किस लिए था। ब्रो बहुत सही बात बोली है। बॉम्बे में बहुत लोग हैं यार, मतलब बहुत लोग आते हैं बॉम्बे जो सिर्फ पार्टी करने आते हैं। मैंने भी एक्चुअली जिमिंग शुरू की थी टू इम्प्रेस अ गर्ल, बट आई वाज बैक इन कॉलेज। एग्जैक्टली, राइट। पहले तो सेंस ऑफ प्राइड आती है यार कि आप खुद से अचीव कर रहे हो, ये कोई नहीं दे सकता। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार। अगर आप बॉम्बे आ रहे हो, एनी यंगस्टर, एनी लाइक मेरे भी दोस्त आते हैं अभी, जो कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं, कोई भी कजन्स हैं, दे आस्क मी कि बॉम्बे आके कैसे करना है, क्या करना है। तो मैं उनको पहले ही बोलता हूँ कि यार एक चीज़ बांध लो कि एक्टिंग जो इंडस्ट्री है, जो प्रोफेशन है, आपको जो बाहर पोर्ट्रे होता है,
इट इज ओनली द एंड प्रोडक्ट ऑफ इट. फिल्म आ रही है, पार्टीज दिख रही हैं, इवेंट्स पे जा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, दैट इज ऑल द एंड प्रोडक्ट. उसके पीछे पर्सनली एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर, जो भी आप हो, उसमें जितनी मेहनत लगती है ना भाई, मेरे को ना पढ़ने का शौक नहीं था. बट और मेरे को था मैं एक्टिंग करूंगा तो पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी. बेस्ट. बट ऐसा नहीं है. मैं यहाँ आया, मैंने वर्कशॉप शुरू की, छूटते ही सबने एक ही चीज बोली, यू हैव टू रीड अ लॉट. अरे यार, तो बट देन यू फिगर आउट सो लव आ जाता इट इज यार. फिर मैंने बुक्स पढ़नी शुरू की और मेरे को इंटरेस्ट भी आने लग गया. तो ऐसा नहीं, अब मैं बुक्स भी पढ़ता हूँ, मैं इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ता हूँ, नई इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ता हूँ, अलग अलग टॉपिक्स पे बुक्स पढ़ता हूँ. बट इट्स इंटरेस्टिंग टू नो द माइंडसेट ऑफ पीपल, टू नो द ऑथर्स माइंडसेट, एंड इट ऑल हेल्प्स इन योर एक्टिंग. ऑब्वियसली एक बुक इसकी एक्सपीरियंस होता है, छोटी किताब नहीं होती. एक जब कास्टिंग आप कर रहे थे ना, किसी लोगों की कास्टिंग कर रहे थे, तो अब ऐसा कैमरे के पीछे रह के क्या सीखते हो जो कैमरे पे एक्ट कर रहा होता है? बहुत सीखते हैं वही. सबसे पहले तो ये सीखते हैं कि कभी कास्टिंग ऑफिस में जाके क्या नहीं करना है. अच्छा. अरे क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना है कि आप कास्टिंग वालों से उनको इरिटेट मत करो. अच्छा. आपने ऑडिशन दे दिया, आपका ऑडिशन का रिजल्ट जब आएगा, अगर आपका सिलेक्शन होएगा तो आ जाएगा, वो क्यों छुपाएंगे? बहुत मुश्किल है यार एक्टर्स की. वो जो इंस्टिंक्ट है ना कि यार पूछ लूं, मेरे साथ भी होता था स्टार्टिंग में. मैं भी ऑडिशन दिया अगले दिन कि भाई हुआ. फिर कई बारी पहले तो पता लगता था कि जब आया था तो कि मैसेज आता था यू आर शॉर्ट लिस्टेड. मैं तो शॉर्ट लिस्टेड पे, मम्मी ऐड मिल गई, पापा ऐड मिल गई है वो. बट शॉर्ट लिस्टेड में 50 लोग और शॉर्ट लिस्टेड है, आप सिलेक्टेड नहीं हो, बाद में पता लग. शॉर्ट लिस्टेड आप. तो ये चीज़ सीखनी थी कि मिली कि कास्टिंग ऑफिस में जाके क्या नहीं करना है. बिकॉज कास्टिंग वाले क्या होता है ना, आपको एक ऑडिशन के लिए बुलाया, आपने अच्छा ऑडिशन दिया, तो वो आपको दोबारा बुलाएंगे. उनको पता है कि एक्टर अच्छा है. कास्टिंग वालों को ये नहीं है कि हमें इन लोगों को ही ऑडिशन दे रहे हैं, इन लोगों को ही करना है. एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, he or she is the happiest when they get to launch a new face, because that is their high, is what I've realized. Obviously कि हमने कहीं से हमारे से गया है, हमारी वजह से नया चेहरा बाहर टीचर की वजह से, टीचर का बच्चा कुछ काम कर रहा है. Absolutely. And secondly, auditions कैसे देने हैं, you know, how to get into the character, how to prep for it. क्योंकि मैं काफ़ी बारी एक्टरों से बात करता था कि जो सीनियर एक्टर्स आते थे कि सर आप कैसे, you did such a good audition, how did you approach it. फिर अब मैं एक ऑडिशन ले रहा हूँ, मैं 20-25 एक्टर उसके लिए आएंगे ऑडिशन करने. समवेयर 15-16 बार स्क्रिप्ट परफॉर्म करने के बाद मेरे को रियलाइज होता था, ओ इस लाइन का एग्जैक्टली ये मतलब है. तो वो डेप्थ ऑफ द राइटिंग समझ आती है. प्लस बाय गॉड्स ग्रेस कास्टिंग करने की वजह से मैं कोई भी स्क्रिप्ट अब 2 बार ही पढ़ता हूँ, मेरे को याद हो जाती है. मतलब एक ओवरव्यू याद हो जाता है कि परफॉर्म कर दूंगा मैं उसको अच्छे से. तो वो कास्टिंग की वजह से बहुत एडवांटेज हुई है यार. बट मैं आपको ये भी बोलूँगा, कास्टिंग के टाइम में मैंने भी पूरी अपनी जी जान लगा दी थी. ठीक है, मैं उस टाइम पे मॉडलिंग भी कर रहा था. तो मैंने अपने बॉस से बात की थी कि सर मेरा मॉडलिंग का काम, तो उन्होंने बोला तू मॉडलिंग कर. मैंने कहा ठीक है सर, ये बेस्ट है, मैं पैसे नहीं लूँगा, मैं 1 रुपया नहीं लूँगा, बट मैं मॉडलिंग करने जाऊँगा. अपने जो शूट्स थे, क्योंकि अच्छा खासा कमा लेता था मैं, और मेरे को टेंशन नहीं थी. मैं कास्टिंग करता था, मेरे को जब शूट आता था, मैं शूट पे होता था, मैं वहाँ से भी कास्टिंग का काम निकाल के देता था. तो मेरे को ये चीज़ है कि आप जब कुछ भी कर रहे हो ना, डू इट विद 100%, अपनी पूरी शिद्दत से करो. क्योंकि अगर सामने से अपॉर्चुनिटी किसी ने दी है, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने वेस्ट कर दी इसको अपॉर्चुनिटी देके. एंड आज भी अगर आप मेरे बॉस से जाके पूछोगे ना कि मेरे बारे में, ही विल स्टिल टेल यू ही वाज द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन दैट केम टू द ऑफिस. अच्छा जी. क्योंकि वो है यार, वो तो मैं अपने पापा से सीखा हूँ कि उनको मैंने देखा है भाई क्या मेहनत किसे कहते हैं ना. मैंने वहाँ पे देखा है कि सुबह 5-5:30 बजे उठ के निकल जाके रात को 11-11:30 तक वापस नहीं आना. एंड जब भी वो भी स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम में, मैं बहुत छोटा था, बट मेरे को याद है भाई कि उस टाइम पे उनकी कोई कंपनी नहीं थी, उन्होंने भी स्टार्ट आउट ही किया था. एंड ऑल आई कुड सी वाज हार्ड वर्क एंड लाइक फिर ऑब्वियसली योर ब्रेन इज देयर टू गाइड यू. There is this शाहरुख खान सर was telling us some incidents, है ना, कि उन्होंने बोला एक दिन उनका ऐसे मन नहीं लग रहा था काम पे क्या, तो he said कि शायद सरोज खान जी के साथ था जो भी था, he was telling the incident कि क्या होता है ना कि जिस दिन काम नहीं रहेगा ना, उस दिन भी तो ये बोल के देखना. जब काम नहीं रहेगा तो आप बोलोगे यार मेरा सर में दर्द है, बट काम तो है ही नहीं, कब सर में या लेट हो. जब है तो अप्रिसिएशन. तो बोले आई फिगर्ड आउट कि अच्छा दिन हो बुरा दिन, मैंने कभी किसी वो नहीं किया भाई. अभी भी हम शूट पे होते हैं ना कोई, और शूट लंबा जा रहा होता है, तो कई बार लोग बोलते हैं यार थक गए यार घर चलो. मैं बोलता हूँ यार यहीं रहते हैं यार, जितना लंबा खिंच सकता है काम. सेट पे एनर्जी मेरे को सेट पे रहना बहुत पसंद है. मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक प्रोजेक्ट के लिए शूट कर रहा था, 2 दिन का.
एंड इट वाज सो गुड भाई, मतलब यू नो, बिकॉज आई फील दिस इज वन इंडस्ट्री जहाँ पे कोई फोर्सफुली नहीं है, कोई फोर्सफुली एक्टर नहीं बनेगा, कोई फोर्सफुली डायरेक्शन करने नहीं आएगा, कोई फोर्सफुली प्रोडक्शन करने नहीं आएगा, आई एम प्रीटी श्योर। क्योंकि नॉट द कन्वेंशनल जॉब्स ना कि घर वाले बोलेंगे नहीं तू एक्टर ही बनेगा। मतलब मुझे पता नहीं, ऐसा ऐसा भी लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल आदमी हो गए। हाँ, कोई ऐसा इंसिडेंट होगा आपकी लाइफ में यार, मुझे लगता है कि बहुत हूँ ब्रो मैं। आपको वो गुरुजी पता है दिल्ली में जो है, मैं 2010 से आई हैव बीन फॉलोइंग हिम, 2008 से सॉरी 2008 से आई हैव बीन फॉलोइंग हिम। बड़े मंदिर वाले गुरुजी? बड़े मंदिर वाले गुरुजी। उसके बाद सिंस द लास्ट 2 years आई हैव आल्सो बीन इनटू बुद्धिज्म। तो मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ, मैं ओम नमः शिवाय भी पढ़ता हूँ, मैं काफ़ी रिलीजियस हूँ ब्रो इस मामले में। एंड इट्स नॉट कि नहीं सब भगवान पे छोड़ दिया, भगवान है तो सब हो जाएगा, नहीं, मेरे को पीस मिलता है। मैं बड़े मंदिर जाता हूँ या मैं गुरुद्वारे जाता हूँ या मैं कोई भी मंदिर जाता हूँ, मैं बहुत पीस फील करता हूँ यार। मैं कई बार मेरे साथ हुआ है, मैं मंदिर गया हूँ, गुरुद्वारे गया हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं पौना घंटा 1 घंटा बैठा हुआ हूँ एंड मैं इतना पीस फील कर रहा हूँ, मैं कई बार ओवरवेलम होकर रो भी पड़ता हूँ, बट आई लाइक इट बिकॉज मेरे को लगता है यार इतना हेक्टिक लाइफ चलता है ना, आपको कोई ना कोई एक वो चाहिए कि वेयर यू कैन जस्ट फाइंड फोकस एंड फाइंड पीस एंड यू कैन जस्ट बी। वहाँ जाके आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप बस बैठे हो, एंड आई फील पॉजिटिव एनर्जीज मैटर अ लॉट। कभी लाइफ में ऐसा एक जद्दोजहद, देखो इंसान के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, आदमी कहता तो देता है, मैंने बहुत ही पॉडकास्ट में बोला कि लड़ाई बाहर की बड़ी नहीं होती, अंदर की बड़ी होती है ना। कभी ऐसा हुआ कि यार काम सही चल रहा था, बट यार दिल ना इतना सैड हो गया है, उदास हो गया है कि समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, हेल्पलेस सा फील कर रहा है होता है यार, बहुत बार ही होता है। लोएस्ट मोमेंट आता है, हेल्पलेस सा फील करता है आदमी। मतलब बहुत बार ही होता है यार। जब मतलब मेरे को 6 साल हो गए बॉम्बे में एंड टाइम लगा एक फिल्म मिलने में, तो बीच में कई बारी, बिकॉज मैं तो अपनी तरफ से मेहनत कर ही रहा हूँ यार, मैं तो कोई आई एम नॉट लिविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड। मीटिंग्स जहाँ मिल रही है वहाँ मीटिंग्स ले रहा हूँ, जहाँ ऑडिशन मिल रहा है वहाँ ऑडिशन कर रहा हूँ, जो भी है सब कर रहा हूँ यार। तो कई बार होता था बीच में फील कि यार कुछ हो क्यों नहीं रहा है, इतनी तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, बट वही है, देन आई रियलाइज जो जब होना है वो तभी होना है, आप उसको किसी तरह से भी एक्सेलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऊपर वाले ने लिखा है वो तभी होगा। आप मानते जो होता है अच्छे के लिए होता है? हाँ भाई, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और ये मेरे को लगता है ये मानना बहुत ज़रूरी है, वरना आप चीज़ों को पकड़ के बैठ जाओगे, आप हर चीज़ पे बुरा मानने लग जाओगे, और फिर आप हर चीज़ पे बुरा मानोगे तो फिर क्या ही करोगे यार लाइफ में, आगे हर बंदे से लड़ते ही रहोगे। मतलब ये है भी बात ना, किसी एक पता नहीं कोई एक्टर थे बोल रहे थे कि क्या होता है ना, सक्सेस की सीढ़ी इतनी स्लो है ना कि आदमी को अगर वो स्लोनेस से और पेशेंस से प्यार नहीं हो तो उसके बस का भी नहीं है कुछ। वाह वाह, हाँ बिल्कुल करेक्ट है यार। लॉन्ग टर्म सक्सेस की वही, जैसे आपने बोला था कि शॉर्ट टर्म की 2-3 महीने 4 महीने 1 साल चल गए कि कोई वायरल हो गया, कुछ ये हो गया, बट वही जो लॉन्जेटिविटी के लिए सोच रहे हैं वो अलग तरह से सोचते हैं, जो सिर्फ फेमस होने चाहते हैं इंस्टेंटली वो अलग तरह से सोचते हैं, हर तरह का थॉट प्रोसेस है। उनका स्टेटमेंट पूरा करता हूँ मैं आपको, उन्होंने कहा कि मैं दौड़ने नहीं आया हूँ, मैं एथलीट बनने आया हूँ। ह्यूज डिफरेंस यार। अब एक्चुअली इज अ ह्यूज डिफरेंस। पीपल से दैट वी फेल्ड एंड वी केम बैक, इट्स लाइक वो दौड़ने आए थे, वो एथलीट बनने नहीं आए थे। 100%। एथलीट कभी अपना जहाँ वो खड़ा है वहाँ उसे छोड़ के कभी नहीं जाएगा उस ग्राउंड को। 100%। वही था ना यार, अब जब मैं कॉलेज भी जा रहा था तो द काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग दैट आई हैव, जैसे मैं बहुत पैम्पर्ड बच्चा था, तो मेरे को लिटरली मेरे कजन्स क्या वही बुआ मासी वगैरह सब ने, दोस्तों ने बोला तू छोड़ के आ जाएगा, तू कहाँ रहने वाला है वेल्लोर में यार, तू दिल्ली का बच्चा है, तेरे को सब चीज़ों का शौक है ये वो। मैंने कहा क्यों छोड़ के आ जाऊंगा भाई, तो वो भी मेरी आधी जिद तो मेरी वहाँ पे ये भी थी कि भाई कैसे बोल दिया तुम लोग। शायद एग्जैक्टली शायद इंसान ऐसा हो जाता है कि मुझे अपने प्रूफ करना है। हाँ लेजिट, जब एक्टिंग करने भी आ रहा था, बाय गॉड्स ग्रेस, मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे सारी फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव, बट 1-2 लोग थे जो कि हाँ तू एक्टर बनेगा, मैंने कट ही कर दिया उनको लाइफ से भाई। आज की डेट में मैं उनका मुंह नहीं देखता। टॉक्सिक लोग चाहिए भी, टॉक्सिक लोग तो कतई नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आई ट्राई टू कीप पॉजिटिव पीपल अराउंड मी, एंड लकीली द सर्कल दैट आई मेड इन बॉम्बे ऑल्सो भाई, दे आर सो एनकरेजिंग इन लाइफ ना यार। एक तो मेरे को एक इंसिडेंट जो मेरे को बड़ा ही अच्छा लगता है ना, मैं अपने दोस्तों को प्यार करता हूँ उस चीज़ के लिए, चाहे वो दिल्ली के दोस्त हो, मेरे स्कूल के, या मेरे जनरल दोस्त हो दिल्ली के, या फिर बॉम्बे के मेरे दोस्त हैं, सबको पता है मैं अल्कोहल नहीं पीता। अच्छा, एंड मैं फिटनेस की वजह से ही नहीं पीता। तो अब जो लोग मेरे को नहीं जानते वो कोई पार्टीज पे आएंगे, मेरे को शॉर्ट फोर्स,
मेरे दोस्त खड़े हो जाते हैं यार कि नहीं ये नहीं पिएगा, इसको मत दे, मैं पी लेता हूँ इसकी जगह। सो दैट इज समथिंग आई एम लाइक ब्रो वाओ यार, तुम Right. कितने अच्छे हो। मतलब फ्रेंडशिप इज देयर इन बॉम्बे। 100% ब्रो, यारों का यार हूँ मैं। अच्छा जी। 100%, मेरे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं एंड आई वुड फील दैट वी आर वेरी टाइट, वी देयर फॉर ईच अदर एंड मेरे मतलब छोटे भी हैं एज ग्रुप में, बड़े भी हैं, मैं दोनों से सीख पाता हूँ। आज की डेट में मेरे 21 साल के दोस्त भी हैं, मेरे 40 साल के दोस्त भी हैं, मैं हर तरफ से सीख रहा हूँ। ऐसा कोई लेसन आपकी लाइफ जो किसी ग्रेट एक्टर से मिलेगा, किसी बंदे से, जरूरी थोड़ी एक्टर ही आपकी जिंदगी में, Correct, किसी ने ऐसे लेसन दिया और क्या जो आपको लाइफ लॉन्ग ना रह गया, आपके जहन में था, दिमाग में था, रह गया कि यार क्या बात कही यार बंदे ने और क्या ब्यूटीफुल सी बात मुझे सिखा गया। वैसे मेरी लाइफ में तो होता रहता है, मतलब हाँ। ब्रो मेरे को नाम नहीं याद, It's okay, हाँ। when मैं मॉडलिंग स्टार्ट कर रहा था ना, तब उस बंदे ने मेरे को बहुत सही चीज़ बोली थी कि भाई तू जो काम कर रहा है ना कर, ठीक है, यहाँ पे तू फ्रीलांसर है, तू अपना काम करने आया है, इट्स नॉट लाइक कि तू कोई जॉब में बंधा हुआ है, तेरे को करना ही है। बिल्कुल। बस तू किसी से डर मत, क्योंकि कोई एक बंदा नहीं है जो तेरा करियर बना देगा और कोई एक बिगाड़ बंदा नहीं है जो तेरा करियर खत्म कर सकता है। बट ये फियर बहुत है लोगों में, हाँ जी, ये फियर बहुत है लोगों में। वो होगा ही ना यार, प्रेजेंट ही ऐसे करते हैं। जब स्टार्टिंग में नए लोग आते हैं, यहाँ पे बहुत स्कैमची लोग हैं भाई। हाँ हाँ हाँ, बॉम्ब बहुत स्कैम। तो वो मिलते ही ऐसे हैं कि भाई हम करियर बना देंगे, एक साल में पूरे बिलबोर्ड पे तुम हो गए, हर घर में तुम्हारी वो शोज फिल्म चल रही रहेगी। अब ना यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट ना, कौन है यार वो बंदा, अगर इतना है तो वो खुद क्यों नहीं है वहाँ क्यों पे? नहीं है वहाँ पे? घर में बैठ के बातें करने को तो बहुत लोग हैं। ट्रू दैट। एंड डरा देते हैं लोग, बहुत डराते हैं यार, कि कितने लोगों को मैंने सुना है कि लोगों ने बोला है कि भाई हम तेरा करियर खत्म कर देंगे, अब तो कुछ भी करके दिखा दे। एंड वो कर रहे हैं यार अपना काम, कोई कुछ नहीं कर पाता। लोग मोमेंटरी हमारी लड़ाई हुई, आपने ये चीज बोल दिया, आपको शायद 2-3 दिन बाद याद भी नहीं रहनी कि मैंने इसको ये चीज बोली है। अनलेस आप बहुत ही बड़ा पंगा ले लो किसी से जाकर, जो मेरा नेचर ही नहीं है यार, मैं अपने काम से काम रखता हूँ। मुझसे भी लोग पंगे लेते हैं तो मैं पहले 2-3 बार तो अवॉइड करने की कोशिश ही करता हूँ कि भाई क्यों कर रहे हो यार, दूर ही रहो ना, क्या करना है। किस ऑब्वियसली फाइटर करने में कोई तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा, सेट पे रहा हो किसी इंसान से, और डायरेक्टर होता है, एक्टर होता है, जिससे आपने सीखा यार कि मतलब भाई दिस इज समथिंग आई रियली वांट टू कैरी फॉरवर्ड। 100% मैंने सिद्धार्थ सर से सीखा है कि कैसे क्लैरिटी क्या होती है। ही वॉज सो क्लियर अबाउट द फिल्म दैट ही वांटेड टू मेक। उनके दिमाग में चल रहा था, मेरे को उनकी आंखों में दिखता था कि ये फिल्म बनने वाली है, एंड क्या फिल्म बनाई है, मतलब उनको हर चीज़ पता थी। तो मैंने क्लैरिटी किसे कहते हैं उनसे सीखा है। ऋतिक सर से मैंने बहुत सीखा है यार, अबाउट डिसिप्लिन एंड ऑल। ही इज़ लाइक द एपिटोम राइट नाउ at his age, what the kind of body he's maintained, the kind of regime he's had, with considering the amount of injuries that he's had. What a guy. Anil sir was the best. Anil Kapoor sir ने मतलब उन्होंने, मैं बोलूँगा ना, मेरा दिल जीत लिया, अरे अलग तरह से जीत लिया भाई। क्योंकि उनको नहीं पड़ी, वो मुझसे आके बोलेंगे यार गाइड करेंगे या एडवाइस देंगे, बट मैं उनसे जितनी बार भी मिला हूँ ना, चाहे हम लोग का कुछ शूट साथ में नहीं था, बट हम लोग 1-2 बारी सेट पे सेम डेज पे थे, 1-2 बारी स्टूडियो में सेम डेज पे मिले, फिर उसके बाद थोड़े इवेंट्स पे मिले। भाई मैं उनसे जब मिलता हूँ ना, वो इतने प्यार से मिलते हैं कि मतलब मैं उनका कोई फैमिली मेम्बर हूँ। और वो हमेशा ऐसे एक पीस ऑफ एडवाइस दे के जाएंगे कि मैं उस पर सोचता रह जाता हूँ कि यार क्या बात बोल के गए यार। जैसे कि कुछ, तो हम लोग एक इवेंट पे मिले, अब एक इवेंट पे मिले तो मैंने उनसे हाथ मिलाया, तो वो कह रहे हैं ऐसे क्यों हाथ मिला रहे हैं, टाइटली हाथ मिलाया कर, इन लोगों को सामने से पता लगना चाहिए कि तू कौन है, यू नो, स्टफ लाइक दैट। प्रीमियर के बाद उन्होंने मेरे से कम 20 मिनट बात की और मुझे समझाया कि हाउ आई शुड गो अबाउट, आगे के प्रोजेक्ट्स कैसे लेने हैं, वो सब चीज़ें कैसे करनी है। तो ही इज़ समवन हु मेड मी फील कि यार हाँ, सम पॉइंट अगर मेरे को कुछ गाइडेंस चाहिए, आई कैन ईजिली अप्रोच हिम। सेम सिद्धार्थ सर के साथ इट इज़, मतलब यार मैं बोलूँगा ना, उन लोगों ने, दे आर सच बिग पीपल, बट उन्होंने इतना होमली एटमोसफेयर रखा था ना सेट पे, जो ट्रीटमेंट था वो इतना रिस्पेक्टफुल था कि मतलब दे ऑल हैव माई हार्ट। मेरे लिए बस यही है वो, कोई रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए मुझे और मेरी फैमिली को। बिल्कुल प्यार से रहोगे, मैं दुनिया जहान दे दूंगा आपको। आप मुझसे अगर अच्छी तरह बात नहीं करोगे तो मैं फिर मुंह भी नहीं लगाऊंगा। गिव एंड टेक वाला गिव एंड टेक वाला बात है, मैं फिर भी बदतमीजी नहीं करूंगा आपसे, मैं मुंह नहीं लगाऊंगा। मैं छोटी छोटी ना बड़ी ऑब्जर्व करता हूँ। आपका लास्ट ही क्वेश्चन है और मुझे लगता है आप उस पर बहुत अच्छे से बता पाओगे। मैं एक बहुत सीनियर बंदे से मिला, तो ऑब्वियसली आप चाहते हो ना, साहब ने हैंड शेक की बात की, हेलो ऐसे बोलते ना, तो जब हाथ मिल रहा था ना, तो उन्होंने अपना दूसरा हाथ रख के बोला, और बेटा ऐसे हाथ रखा ना, कैसे रहे, तो वो क्या 2 मिनट का मूवमेंट है, बट क्या होता है आपकी लाइफ लॉन्ग रह जाता है। अब मैं किसी हाथ मिलाता हूँ तो मतलब वो क्या होता है ना, एक कंफर्ट दिया उन्होंने आपको, उन्होंने अपने दोनों हाथ आपसे हाथ मिलाया ना, और आपने सोचा यार आई वांट टू प्रूव समथिंग ऐसे। तो एक छोटे छोटे इंसिडेंसेस होते हैं ना आपकी लाइफ में, ऐसे रहता है यार, ब्यूटीफुल मोमेंट छोड़ जाते हैं और लर्निंग छोड़ जाते हैं कि हम्बलनेस किसे कहते हैं। 100%। जैसा आपके साथ। हाँ ब्रो, मैं बहुत हम्बल हूँ भाई। मेरे को मेरा यही अप्रोच रहता है, मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग। कोई मुझसे पूछता है ना व्हाट आर यू, आई एम नथिंग भाई,
आई एम जस्ट एन एक्टर, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप ही बढ़िया हो, आप मतलब इट्स लाइक चलो अभी हम लोग 4 लोग हैं इधर रूम में, मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, मैं भाई से प्यार से बात कर रहा हूँ, मैंने भाई को गालियाँ दे दी, ठीक है, आप जाओगे 10 लोगों को 50 लोगों को बोलोगे क्या बढ़िया आदमी है, ये बोलेंगे 50 लोगों को क्या बढ़िया आदमी है वो, लेकिन 50 लोगों को जाके नहीं, वो 100 लोगों को जाके बोलेगा कि ये क्या आदमी है यार, फालतू की गालियाँ दे रहा है। बिकॉज नेगेटिव इमेज, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स फास्टर एनी डे एंड पीपल चूज टू बिलीव दैट नेगेटिव ओवर द पॉजिटिव। अगर 2 लोग बोल रहे हैं और वहाँ से 4 लोगों ने आके नेगेटिव बोला तो वो नेगेटिव को ही मानेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैं जो गेस्ट आए से ये बात कर रहे थे, क्या होता है कि कैमरे पे अच्छा थोड़ी बनना होता है, जिंदगी में अच्छा बनना होता है। अच्छा बनना कि आप कैमरे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलो, बट द पीपल हु नो यू दे नो यू, दे नो यू एब्सोल्युटली राइट। हाँ, तो मुझे वो ये बात बोल रहा था कि यार क्या होता है कि इंसान आजकल कैमरे पे अच्छा बनना सीख गया, बट भूल गया कि जीनी तो जिंदगी है। एक्चुअली भाई क्योंकि अब आजकल एक्चुअली कैमरा भी सारा टाइम चल ही रहा है ना, लोगों को आदत बहुत फेकनेस की बहुत आदत हो गई है भाई, मतलब पर समझ आ जाता है यार कौन फेक हो रहा है, मतलब वो अलग मजा है, मतलब बिल्कुल मेरे सामने फेक बन रहा होता है ना, मेरे को इतना मजा आता है उस बंदे से डील करने में, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि वो सब बातें बोल रहा है जो कि मेरे को सुननी है। Again, I'm very surprised why people be very pretentious, and they're not that bad people, but they think this is the right way to do it. यार सरप्राइज तो मैं नहीं होता, ये तो महाभारत के टाइम से चल ही रहा है मतलब समवन बीइंग प्रिटेंशियस तो महाभारत के टाइम से चल रहा है, नो टू थिंग्स अबाउट इट, पीपल आई डोंट नो वेयर इट कम्स फ्रॉम यार, इनसिक्योरिटीज होती हैं लोगों की, लोगों के मन में डाउट्स होते हैं, वही इनसिक्योरिटी तो बहुत है लोगों में। इट्स जस्ट दैट आई फील पीपल शुड बी देमसेल्व्स, राइट। अगर मैं एज ऋषभ हूँ और मैं 50 लोगों से मिल रहा हूँ तो उसमें से अगर 40 को मैं नहीं पसंद आ रहा तो वो 10 को जो पसंद आ रहा हूँ कम से कम वो 10 तो कनेक्ट करेंगे ना। मैं कब तक वो 40 को केटर करते रहूंगा, कब तक नकली लाइफ जीते रहूंगा, मैं एक टाइम के बाद तो मेरा भी ये हो जाएगा ना कि यार शिट, मेंटल एग्जॉस्शन हो जाएगी, आपकी सोल थक जाएगी एक पॉइंट के बाद, क्या करोगे उस टाइम पे। अब 10 साल आपने फेक कर लिया, उसके बाद आप चेंज करोगे मतलब लोगों को ये नहीं लगेगा कि आप जो आप कर रहे हो वो आपका ओरिजिनल है, लोगों को आपका वो फेक पर्सोना ही पसंद आएगा। अब वो मतलब मेरे को ना एक बात फिर और याद आ रही है, उसने बोला था कि यार लड़ाई ना कभी रोजी रोटी की लड़ाई नहीं होती, पर्सनल लड़ाई तो हो, रोजी रोटी की लड़ाई मतलब आज मैं कोई काम के ऑडिशन देंगे, आपको मिल गया, ये रोजी रोटी हमारी, आपको मिल अच्छी बात है। तो उसने बोला क्या तू वो रोटी उठा के खाना चाहेगा, तो फिर तो स्वार्थी हो गया, अगर तोड़ के बांटना चाहेगा तभी तो कुछ बनेगा। करेक्ट। तो उसने बोला मतलब मुझे बताना चाह रहे थे क्या होता है कि किसी के छीनने पे विश्वास नहीं होना चाहिए आदमी को। नहीं होना चाहिए भाई, यार छीन भी नहीं सकते, मैं जो दिया है उसने तो क्या छीन, जो लिखा है वही होना है, आप बस मेहनत कर सकते हो। लोग बोलते हैं ना कि लक इज अ वेरी बिग फैक्टर, यस इट इज अ वेरी बिग फैक्टर, बट आई ऑलवेज से दैट लक विल नॉट कम व्हेन यू आर ऑडिशनिंग विद 1000 पीपल। 1000 लोगों में आप ऑडिशन कर रहे हो तब लक नहीं आएगा, उसके बाद सेकेंड राउंड में अगर आप 100 लोगों में भी ऑडिशन कर रहे हो देन ऑल्सो लक, आई डोंट थिंक इट्स अ फैक्टर। अगर आप टॉप 3 तक अपनी मेहनत से पहुंचे हो, उन 3 लोगों में अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, दैट इज लक, क्योंकि तीनों बेस्ट थे, तीनों अच्छे हैं। अब उसके बाद कुछ भी जो हो सकता है, लुक, एक्सेंट, बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, कुछ भी हो सकता है जो आपका नहीं जच रहा है या किसी का ज्यादा जच रहा है। बट लक मेरे को लगता है वहीं काम आता है लास्ट में एकदम, व्हेन यू आर over the crowd, when God sees that you have given you enough 100%, and this is my time to give you back 100%। 100 लोगों में 1000 लोगों में लक नहीं होएगा यार, वहाँ तो टैलेंट एंड स्किल की बात है। Beautiful, thank you so much, thank you for being heart to heart conversation, this was beautiful, this was beautiful यार, मजा आया आपको? बहुत मजा आया।